हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैकियावेली का बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, की कंट्रीब्यूशन क्या है और ऐसी कौन सी घटनाएं थी, कौन सी इवेंट्स थी जिन्होंने मैकियावेली को प्रभावित किया और मैकियावेली के आइडियाज़ ने लेटर डे पॉलिटिकल थिंकर्स है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी हैं, ट्रेडिशंस है, उनको किस तरह से प्रभावित किया। तो फर्स्ट जो मैकियावेली का जो टाइम है वो काफ़ी मायने रखता है। मैकियावेली बॉर्न होता है 1469 में इटली में, 1469 में, और 1527 में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड है 16th सेंचुरी का लास्ट जो टाइम है और 16th सेंचुरी का जो एमरजेंस है, ये जो टाइम है ये वो टाइम है जहाँ पर जो मिडाइवल एजेस थी उसका एंड हो रहा है और मॉडर्न एजेस बिगन हो रही हैं। मिडाइवलिज्म खत्म हो रहा है, कमिंग टू एंड, और मॉडर्न एजेस जो हैं उसका आगाज हो रहा है, बिगन हो रही है, बिगनिंग है मॉडर्न एजेस की। ठीक है, तो इसी कारण से जो मैकियावेली है, मैकियावेली एम फॉर मैकियावेली को ट्रांजिशनल थिंकर बोला जाता है। ट्रांजिशनल थिंकर बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैकियावेली के जो आइडियाज़ हैं, कुछ आइडियाज़ में हमें मेडिएवल थिंकिंग से सेपरेशन दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो मॉडर्न एजेस से बिलोंग करते हैं। जैसे मैकियावेली कहता है कि जो पॉलिटिक्स है उसका रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, यानी कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। फिर मैकियावेली कहता है कि एंड जस्टिफाई द मीन्स, यानी कि जो आपके उद्देश्य हैं वो आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस तरह के आप साधनों का प्रयोग कर रहे हैं वो उसको, उसके औचित्य को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये जो आइडियाज़ हैं ये मॉडर्न आइडियाज़ हैं, लेकिन मैकियावेली के जो आइडियाज़ हैं इसमें हमें कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी दिखाई नहीं देती। जो संप्रभुता का जो सिद्धांत है जिसको की फीचर बोला जाता है मॉडर्न एजेस का, वो मिसिंग है मैकियावेली के आइडियाज़ से। इसीलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर या थॉट्स का फादर नहीं बोला जाता है, जो हॉब्स को बोला जाता है, क्योंकि हॉब्स के आइडियाज़ में कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी एमर्ज हो रही है, इसलिए हॉब्स को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स बोला जाता है, ना कि मैकियावेली को। ये क्वेश्चन कई बार आता है नेट के एग्जाम में कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैकियावेली है या हॉब्स है। तो यहाँ पे क्लियर आपका होना चाहिए कि हॉब्स को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स बोला जाता है, ना कि मैकियावेली को। लेकिन इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैकियावेली का जो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में वो काफ़ी मायने रखता है। मैकियावेली ने बहुत सारे ट्रेडिशंस को, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को प्रभावित किया है। तो सबसे ज़्यादा मैकियावेली पर प्रभाव किसका पड़ता है, किन किन व्यक्तियों ने, किन किन शासकों ने, किन किन घटनाओं ने मैकियावेली को प्रभावित किया। तो सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो रोमन थिंकर है, सिसरो है, पॉलीबस है, लेवी है, इन्होंने मैकियावेली को काफ़ी प्रभावित किया है। सिसरो, लिवी एंड पॉलीबस। पॉलीबस का जो कंसेप्ट है मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें देखने को मिलता है मैकियावेली का जो बुक है द डिस्कोर्स ऑन लेवी, उसमें देखने को मिलता है, जिसमें मैकियावेली रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। द लेवी ने बुक लिखी थी रोमन हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ रोम, बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ रोम, हिस्ट्री ऑफ रोम। तो इस बुक के आधार पर जो मैकियावेली है, मैकियावेली अपना लिख रहा है द डिस्कोर्स ऑन लेवी, इस बुक के आधार पर मैकियावेली लिख रहा है। सिसरो के आइडियाज़ ने भी मैकियावेली को प्रभावित किया। इसके अलावा जो ग्रीक हिस्टोरियन है जैसे थेसिडाइसिस है, एरिस्टोटल है, उन्होंने भी मैकियावेली के आइडियाज़ को प्रभावित किया। वास्तव में मैकियावेली का जो रियलिज्म है, यथार्थवाद है, वो थेसिडाइसिस से प्रभावित है। और अरस्तु का भी जो एक कोटेशन था अरस्तु का कि हमारा जो माइंड है वो कंसर्न होना चाहिए कि व्हाट इज़ रियलिटी, ना कि व्हाट ऑट टू बी देयर। इसने भी मैकियावेली के यथार्थवाद को, उसके व्यवहारवाद को प्रभावित किया मैकियावेली के। उसके बाद बात करते हैं कि इटली की जो
पॉलिटिक्स थी, क्योंकि मैकियावेली क्या था, इटालियन थिंकर था, और इटली की जो पॉलिटिक्स थी, फ्लोरेंस की जो पॉलिटिक्स थी, एक सिटी स्टेट था फ्लोरेंस, मिलान भी एक सिटी स्टेट था, वेंस भी एक सिटी स्टेट था। तो इन तीनों की जो पॉलिटिक्स थी, इन तीनों शहरों में, मिलान, फ्लोरेंस, इन तीनों शहरों में जो पॉलिटिक्स के लिए जो संघर्ष चल रहा था वहाँ के शासकों में, जिस तरह के षड्यंत्र होते थे, कॉन्स्पिरेसीज होती थी, पावर स्ट्रगल होता था, और वहाँ के जो लोग थे उनका किस तरह से व्यवहार था, उसके बारे में मैकियावेली अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने ह्यूमन नेचर का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि मैन फिकल माइंडेड है, डिसाइडफुल है, मनुष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता राजा के द्वारा, इसलिए जो प्रिंस है दैट शुड बी फॉक्स एज वेल एज लायन, जो प्रिंस है वह लायन की तरह शक्तिशाली होना चाहिए और जो लोमड़ी है उसकी तरह चतुर होना चाहिए। प्रिंस जो है एक आइडल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो मैकियावेली एक आइडल रूलर कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी पुस्तक द प्रिंस में, ठीक है। तो वो प्रभावित होकर कर रहा है कि जो इटली की जो राजनीति थी उसके आधार पर ही वह मानव स्वभाव का डिक्टेट कर रहा है और उसी के आधार पर वह अपने प्रिंस को एडवाइस दे रहा है। उसके बाद जो पावरफुल रूलर थे उस टाइम के, सीजारे बोर्जिया और जो स्पेन के जो रूलर थे, इसके बाद जो रूलर हैं यूरोप के, जैसे सीजारे बोर्जिया है, किंग फर्दिनांड ऑफ स्पेन है, इन्होंने भी मैकियावेली के जो आइडियाज़ हैं उनको प्रभावित किया है। सीजारे बोर्जिया जो हैं, CESARE, इसको वह आइडल रूलर मानता है, आइडल रूलर, आदर्श शासक मानता है। एक्चुअल में जो मैकियावेली है अपनी बुक लिखता है द प्रिंस, और द प्रिंस में वह जिस आदर्श शासक की बात कर रहा है, जो मैकियावेली एडवाइस दे रहा है अपने शासक को, वह वो एडवाइस दे रहा है जो सीजारे बोर्जिया का जो शासन था उससे प्रभावित होकर, उसको आदर्श मान के, जिस तरह से सीजारे बोर्जिया शासन कर रहा था उसके आधार पर जो मैकियावेली है वह इटली के शासक को, जिसको वह एस्टैब्लिश करना चाहता है, क्योंकि मैकियावेली का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इटली का यूनिफिकेशन करना, इटली को एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट क्रिएट करना। तो इसके आधार पर द प्रिंस अपनी पुस्तक में वह जो सलाह देता है वह इस शासक से प्रभावित होकर देता है। दूसरा जो उस पर प्रभाव पड़ रहा है वो किंग ऑफ स्पेन है, किंग फर्दिनांड ऑफ स्पेन, जिसको वह एक अच्छा शासक नहीं मानता, क्योंकि किंग फर्दिनांड है वह रिलीजन का और पॉलिटिक्स का मिक्स करके रूल कर रहा है, षड्यंत्र के आधार पर, कॉन्स्पिरेसी के आधार पर वह युद्ध करता है, तो उनको डिस्ट्रस्ट कर रहा है मैकियावेली, उस शासक से में जो अवगुण देखने को मिले उसको निगेट कर रहा है कि ये अच्छा नहीं है, इससे जो इटली है उसका यूनिफिकेशन होने में दिक्कत आएगी, इसलिए किंग फर्दिनांड को नेगेटिव पिक्चर में रख रहा है और सीजर बोर्जिया को पॉजिटिव पिक्चर में रख रहा है मैकियावेली। इसके अलावा जो ये है सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे जो यूरोप में उस टाइम पे, क्योंकि टाइम याद रखना मैकियावेली का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पीरियड के कारण ही एक लास्की अपने एक स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट लास्की काफ़ी फेमस थिंकर है, ये कहते हैं कि एवरी थिंकर इज़ द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, कि कोई भी जो थिंकर है, कोई भी विचारक है वह अपने समय का बच्चा होता है, यानी कि जिस समय जो परिस्थितियाँ हों उनका प्रभाव हर थिंकर पर पड़ता है। जैसे होब्स को ले लो, होब्स कहता है कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, ठीक है, वो रीजन है, हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। इसलिए मैकियावेली पे जो प्रभाव पड़ा, मैकियावेली ह्यूमन का जो डिक्टेट कर रहा है, ह्यूमन नेचर को डिक्टेट कर रहा है, जिस तरह के प्रिंस को एडवाइस दे रहा है, उसका सीधा संबंध किससे था, इटली की जो परिस्थितियाँ थी उससे संबंध था, ठीक है। तो लास्ट की कहता है कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन टाइम। और एक और थिंकर है सेबाइन कहते हैं मैकियावेली इज नैरोली लोकेटेड, ये बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नैरोली लोकेटेड एंड डेटेड, कि मैकियावेली के जो आइडियाज़ हैं उनका रेलेवेंस सिर्फ और सिर्फ उसके टाइम तक ही सीमित है, ठीक है। तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मैकियावेली ही एक ऐसा थिंकर है जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो व्यवहार में जो लाया जाता है वो मैकियावेली के आइडियाज़ को ही लेके आया जाता है। तो ये
कॉन्ट्राडिक्शन है मैकियावली के बारे में कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इसी बंदे की होती है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसाइज भी इसी बंदे को किया जाता है। तो मैकियावली पे जो प्रभाव पड़ता है, सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट थे, सोशो पॉलिटिकल जो मूवमेंट थे, सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक भी, ठीक है। तो इन तीनों मूवमेंट्स का, जैसे रिनेशा है, रिनेशा मूवमेंट है, रिफॉर्मेशन है, एनलाइटनमेंट है, और कैपिटलिज्म है, साइंटिफिक इंक्वायरी है। तो साइंटिफिक इंक्वायरी, इन सब ने भी मैकियावली के आइडियाज को प्रभावित किया। रिनेशा से मैकियावली के अंदर जो आता है, ह्यूमनिज्म की कंसेप्ट आती है कि ह्यूमन सेंटर्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मानव स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए, जो पॉलिटिक्स है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो ह्यूमन है उसके अकॉर्डिंग रूल करना। रिफॉर्मेशन से जो मैकियावली के जो आइडियाज़ हैं, उस रिफॉर्मेशन के कारण मैकियावली अपने आइडियाज़ में सेपरेशन करता है, किसका, पॉलिटिक्स का और रिलीजन का। मैकियावली कहता है कि जो प्रिंस है उसकी मोरालिटी अलग है, और जो पॉलिटिक्स है उसकी मोरालिटी अलग है, और जो लोग हैं उनकी मोरालिटी अलग है, यानी कि मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए रिलीजन की, पॉलिटिक्स की, ठीक है। तो ये सेपरेशन करता है, ये की आइडिया है मैकियावली का कि वो रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर रहा है, और यही वह आइडिया है जो मैकियावली में मॉडर्न फीचर लेके आ रहा है, मॉडर्न थिंकिंग के फीचर लेके आ रहा है। इनलाइटनमेंट के प्रभाव में आके जो मैकियावली है वो बात करता है कि जो इनलाइटनमेंट मतलब जो मनुष्य एक मटेरियल प्राणी है, एक भौतिकवादी प्राणी है, इसलिए जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग की इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मनुष्य को भौतिकवादी प्राणी एस्टेब्लिश करता है मैकियावली इनलाइटनमेंट के प्रभाव में आके। कैपिटलिज्म के प्रभाव भी देखने को मिलता है मैकियावली के आइडियाज़ में। कैपिटलिज्म क्या करता है कि कैपिटलिज्म के प्रभाव में आके मैकियावली मनुष्य को एक मैटेरियलिस्टिक क्रिएचर क्रिएट कर रहा है कि मनुष्य भौतिकवादी है, तो वह लगातार लगा रहता है अपनी भौतिक इम्प्रूवमेंट में, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, यानी कि नैतिकता अलग है, मोरालिटी अलग है, रिलीजन अलग है, मटेरियल कंडीशन मैटर करती है ह्यूमन बीइंग के लिए। साइंटिफिक इंक्वायरी के प्रभाव में आके जो मैकियावली है वह अपनी अप्रोच इम्पेरिकल रखता है, इम्पेरिकल अप्रोच है। ये अरस्तु का प्रभाव भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है मैकियावली पर कि वह इम्पेरिकल अप्रोच का प्रयोग करके मैकियावली अपने प्रिंस को एडवाइस दे रहा है। उसके बाद जो उस टाइम मैकियावली का जो समय है उसमें नेशनलिज्म की जो कंसेप्ट है, राष्ट्रीयता की, नेशनलिज्म की जो कंसेप्ट है, राष्ट्रीयता की जो कंसेप्ट है, उसको भी मैकियावली प्रभावित हो रहा है उस कंसेप्ट से भी, और उसके आधार पर मैकियावली इटली में एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहता है जिसकी अपनी खुद की आर्मी हो। मैकियावली सजेस्ट करता है अपने प्रिंस को कि प्रिंस को क्रिएट करनी चाहिए, प्रिंस को भाड़े के जो सैनिक हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये भी एक यूनिक आइडिया था मैकियावली का अपने समय में। अब बात करते हैं हम कि मैकियावली की जो मेथडोलॉजी है वो क्या रही है। तो मैकियावली ने एम्पेरिकल मेथड का प्रयोग किया है, एम्पेरिकल, अनुभवात्मक, उसके खुद के अनुभव थे इटली के बारे में जिसको, और उसने हिस्ट्री भी पढ़ी, उसने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखा कि वॉर किस तरह से होते हैं, पावर के लिए स्ट्रगल कैसे होता है, मनुष्य का व्यवहार का क्या रहा है, हिस्ट्री की काफ़ी बुक्स का स्टडी किया, काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे मैकियावली ने, और उसको यूज भी किया है अपनी थ्योरीज को जस्टिफाई करने के लिए। तो मैकियावली ने एम्पेरिकल मेथड का प्रयोग किया, कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग कर रहा है, वह कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग कर रहा है। मैकियावली क्या कर रहा है, कॉज इफेक्ट एनालिसिस भी कर रहा है, कॉज इफेक्ट एनालिसिस, यानी कि किसी भी घटना है उस घटना के घटित होने के क्या कारण रहते हैं और उनका क्या प्रभाव भविष्य में देखने को मिलता है। इसको भी मैकियावली ने हिस्ट्री से एग्जाम्पल उठा के इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी काइंड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच
मैकियावली ने यूज की है अपनी थ्योरीज को प्रतिपादित करते समय। अब बात करते हैं कि मैकियावली का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है पॉलिटिकल साइंस में। तो मैकियावली ने क्या किया है, मैकियावली ने पावर पॉलिटिक्स को एस्टेब्लिश किया है। इसका जो इन्फ्लुएंस है मैकियावली का वो हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। पावर पॉलिटिक्स को एस्टेब्लिश कर रहा है मैकियावली, सेपरेशन कर रहा है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, धर्म और स्टेट में, पॉलिटिक्स और धर्म में क्या कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है। मैकियावली अपने प्रिंस को जो एडवाइस देता है उसके बेसिस पे मैकियावली क्या है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप की आवश्यकता पर भी बल देता है इटली के यूनिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं मैकियावली ने कौन कौन सी बुक लिखी है। तो मैकियावली की जो सबसे फेमस जो बुक है स्क्रीन मैकियावली की वो कौन सी है, द प्रिंस, जिसमें वह अपने राजा को सलाह दे रहा है। उसके बाद मैकियावली ने द डिस्कोर्स ऑन वॉर भी लिखा है, डिस्कोर्स ऑन लेवी भी लिखा है। मैकियावली का एक प्ले भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैकियावली की जो राइटिंग्स है वो ज़्यादा विस्तृत नहीं है, राइटिंग्स की जो लिस्ट है वो ज़्यादा विस्तृत नहीं है, लेकिन जो मैकियावली ने लिखा वो पॉलिटिकल दृष्टि से काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी प्रैक्टिकल एडवाइस मैकियावली ने प्रोवाइड की है, काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है जो भी वह लिख रहा था, जो भी वह कर रहा था, काफ़ी यूजफुल है। प्रैक्टिस जो व्यवहारिक राजनीति है उसके लिए काफ़ी यूजफुल है मैकियावली का जो वर्क है वो। अब बात करते हैं कि मैकियावली ने किन किन को प्रभावित किया, कौन सी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थी, पॉलिटिकल थिंकर्स थे जो मैकियावली से प्रभावित हुए। तो सबसे ज़्यादा जो मैकियावली से जो प्रभावित हमें कोई थिंकर दिखाई दे रहा है, और सबसे पहले जो है जिसको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स बोला जाता है, दैट इज़ हॉब्स, थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब एक इंग्लैंड का विचारक है और इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो थॉमस हॉब्स ने मैकियावली से जो लिया वो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। दोनों मनुष्य को स्वार्थी मानते हैं, फिक्कल माइंडेड मानते हैं, सेल्फ सेंटर्ड मानते हैं। दोनों ने सिमिलर सा डिस्क्रिप्शन दिया है ह्यूमन नेचर का। तो होब्स ने ये बोरो किया है किससे, मैकियावली से बोरो किया है। फिर होब्स जिस तरह मैकियावली अपने प्रिंस को एडवाइस दे रहा है उनके आधार पर होब्स एक एब्सोल्यूट सॉवरन की एस्टैब्लिशमेंट करता है, लेवियाथन जिसको वह बोलता है, एब्सोल्यूट सॉवरन है, निष्कुंस प्रभुसत्ता, यानी कि जो शासक बनेगा, जो रूलर बनेगा वो ऑल माइटी होगा, ऑल पावरफुल होगा, उस पर किसी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो आइडिया है ये होब्स ने किससे बोरो किया है, मैकियावली से बोरो किया है। उसके बाद जेम्स हैरिंगटन है, रूसो है। तो रूसो का जो आइडिया है, हैरिंगटन का जो आइडिया है रिपब्लिकनिज्म का, ये मैकियावली से बोरो किया हुआ है। ठीक है, मैकियावली की जो पुस्तक है द डिस्कोर्स ऑन लेवी, जिसमें मैकियावली रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट, इससे पहले मैकियावली क्या कर रहा है, द प्रिंस में मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। कहाँ पे, इसमें द डिस्कोर्स में। ठीक है, तो ये आइडिया रूसो ने, हैरिंगटन ने यहाँ से बोरो किया है। उसके बाद जो मॉडर्न रियलिस्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, केनेथ वोल्ट और मॉर्गेंथ्यू, हैंस जे मॉर्गेंथ्यू। हैंस जे मॉर्गेंथ्यू को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पिता कहा जाता है। तो हैंस जे मॉर्गेंथ्यू का और केनेथ वोल्ट का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट का जो डिस्क्रिप्शन है कि नेशन क्यों फाइट करते हैं, क्यों वॉर होते हैं, नेशन वास्तव में किस तरह से एक्ट करते हैं, ये यथार्थवाद पर आधारित है। और ये यथार्थवाद का जो आइडिया जो लिया गया है ये मैकियावली के आइडियाज़ पे बेस्ड है। मैकियावली ह्यूमन बीइंग का जैसे डिस्क्रिप्शन करता है उसी के आधार पर जो केनेथ वोल्ट है, हैंस मॉर्गेंथ्यू है, वो स्टेट का डिस्क्रिप्शन करते हैं, क्योंकि जो स्टेट है वो किससे बनते हैं, मानवों से बनते हैं। तो ये दोनों भी प्रभावित हैं किससे, मैकियावली के रियलिज्म से। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल ट्रेडिशंस किस तरह से मैकियावली के आइडियाज से प्रभावित हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई है ट्रेडिशन ऑफ रियलिज्म,
मैकियावेली के आइडियाज से ओरिजिन हो रही है। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इथिक्स एंड मोरालिटी और रिलीजन। तो मैकियावेली जो है सेपरेशन एस्टेब्लिश कर देता है पॉलिटिक्स में और एथिक्स में। ये जो कंटिन्यू है आज के दिन में भी, जो मॉडर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशंस आ रही है वो इसी बेस को लेके चल रही है। मॉडर्न एजेस यहीं से बिगिन हो रही हैं। उसके बाद जो ह्यूमन नेचर के अध्ययन की जो ट्रेडिशन मैकियावेली ने एस्टेब्लिश की, उसके आधार पर जो बिहेवियरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो मनुष्य के स्वभाव को केंद्र में रख के मनुष्य के स्वभाव के अध्ययन पर बल देता है, वो भी मैकियावेली के आइडियाज़ से अपना ओरिजिन ट्रेस करता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मैकियावेली के आइडियाज़ ने कंटेम्प्ररी और लेटर डे जो थिंकर्स हैं उनके आइडियाज़ को, थ्योरीज़ को, ट्रेडिशंस को काफ़ी प्रभावित किया है। तो मैकियावेली के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं उसको और डिटेल में जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि मैकियावेली का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है पॉलिटिकल थ्योरीज की तरफ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।